जय भीम जय भारत। क्या देश की युवाओं की आवाज दबाई जा सकती है? क्या लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है? और जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो, तब कानून और अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? इन्हीं सवालों के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ बल प्रयोग हुआ। और मैंने तो इस हद तक देखा कि जो बच्चों ने हाथ जोड़ लिए हैं उनको भी लाठियों से मारा गया, और एक दो नहीं, जब खूब लाठियां मार ली फिर भी नहीं कुछ हुआ तो सर में लाठियां मारी गई। ये किस तरह का व्यवहार है? जवाबदेही तय नहीं की गई और युवाओं की समस्या को गंभीरता से नहीं सुना गया। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। पैलेट गन चला रहे हैं, आप टीयर गैस छोड़ रहे हैं, आप लातों से मार रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ मार रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और जवाबदेही का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से नागरिकों को अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कानून के शासन पर साथ ही जोर दिया। इसीलिए किसी घटना को समझने के लिए सभी पक्षों को सुनना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है, नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ली जाती है। दिल्ली में जो हुआ प्रोटेस्टर्स के साथ, वो सबके सामने है। वो बच्चे कौन है? वो हमारे बच्चे, इसी देश के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। जिस तरह उन पर लाठियां चली, और मैंने तो इस हद तक देखा कि जो बच्चों ने हाथ जोड़ लिए हैं उनको भी लाठियों से मारा गया, और एक दो नहीं, जब खूब लाठियां मार ली फिर भी नहीं कुछ हुआ तो सर में लाठियां मारी गई। ये किस तरह का व्यवहार है? चंद्रशेखर आजाद छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि यदि कहीं अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, वहीं प्रशासन का दायित्व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी है। ऐसे मामलों में तथ्यों की जाँच और जवाबदेही दोनों अहम होते हैं। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि ये फिर गांव देहात में से क्या सीख जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में क्या सीख जाएगी? इसका कौन जवाब देगा? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। उनकी चुप्पी खल रही है, वो यही है, वो सब कुछ देख रहे हैं, अपने नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, मंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब दे रहे कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों के साथ अपमानजनक रवैया अख्तियार किया, जिन्होंने उनका सेक्सुअल हरेसमेंट किया, जिन्होंने लाठियां मारी, उन पे चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ मुख्य मुद्दा जवाबदेही का है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी सरकारी एजेंसी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया की मांग भी उठाना स्वाभाविक है। साथ ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले जांच, प्रतिक्रिया और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना भी उतना महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ मीडिया को भी लाठी लगी है, लेकिन जवाब ये है कि लाठी किसके पास थी? प्रोटेस्टर के पास या पुलिस के पास? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे पुलिस के साथ जो पुलिस नहीं थे, पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, लेकिन उन पर लाठियां थी। तो मीडिया को भी लाठी मारी गई, प्रोटेस्टर को भी लाठी मारी गई। मारने वाले पुलिस और पुलिस के साथ वाले लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्स। इसका जवाब देना पड़ेगा। आप हिंसा से नहीं कुचल सकते लोगों की आवाज को। जनरेशन जाग रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, वो इसलिए जाग रहे हैं कि देश की जनता 4 बजे तक जाग रही है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। रोजगार, भर्ती, परीक्षाएं और शिक्षा से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चे में रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया है। साथ ही अपने संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखने पर भी जोर दिया है। जिस तरह से जो है पार्शलिटी हो रही है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से जो है सेंटर बहुत दूर दूर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है, जिस तरह से जो है तमाम तरह से नौजवान से पैसा, बेरोजगार नौजवान से आप पैसा ले रहे हो हर फॉर्म के नाम पे, और कोई आपके यहाँ कैलेंडर नहीं है राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय कि कब पेपर होगा और कब रिजल्ट आएगा। आप नौजवानों को बर्बाद कर रहे हो। ये सबसे नौजवान देश है, इसमें 50% ज्यादा नौजवान है, उनको बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए हम लोग देश भर में कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से हमारी मांग है कि बच्चों को सुने, उनकी मांग को पूरा करें। कल आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे पूरे देश भर में? यह भाषण का सबसे महत्वपूर्ण नीति संबंधित हिस्सा है। यहाँ पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र, परिणाम और युवाओं की परेशानियों की मुद्दा उठाया गया। यह विषय लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। ऐसे मामलों में पारदर्शिता, समयबद्ध प्रक्रिया और निष्पक्ष जाँच और युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली में जंतर
मंत्र पे लोग पूरी रात जाग रहे हैं। देश के चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल बिहार में क्या हुआ, बिहार में भी नौजवान सड़क पे निकल गया। प्रयागराज में क्या हुआ, मैं खुद कल लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में हमने पूरे देश में जो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की कॉल दी है, उसमें मैं शामिल होने के लिए खुद लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में जाके कल पूरे दिन हम लोग रहेंगे, वहां हम लोग ज्ञापन देंगे। ये अन्याय अब खत्म होना चाहिए। पुलिस का व्यवहार अब मैत्री होना चाहिए। अब ये सब नहीं स्वीकार हो सकता। अब जनरेशन नहीं पिटेगी, नौजवान नहीं पिटेगा, उनके कपड़े नहीं फाड़ सकते, उनको अपमानित नहीं कर सकते। इसका जवाब मांगने के लिए मैं, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि गृह मंत्री इसका जवाब दें। कल जो है अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है। उन्होंने जो अपनी बात रखी थी वो भी मानी गई है, जो कार्रवाई ना हो बच्चों पर और तमाम सारे विषय को लेकर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता है कि कार्रवाई ना होने की कौन सी बात मानी गई है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसको खत्म करें, मुझे नहीं पता। दूसरा, जो कंपनसेशन की बात भी मुझे बताई गई कि वो भी मान ली, लेकिन हमने उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं देखा। ना सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी हुआ, ना कोई इसने स्टेटमेंट दिया है, ना पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये सारी बातें भी हवा में। सोनम जी के लिए हम लोग चिंतित थे। मैं स्वयं चाहता था कि वो अपना अनशन त्याग दें। बहुत अच्छा उन्होंने अनशन त्याग दिया, लेकिन डिमांड अभी जारी है कि पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। यहाँ भी पार्लियामेंट में विपक्ष यही बात उठा रहा है, पहले इस्तीफा दीजिए। सीजेपी से तो बात है सरकार के, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं तो 4 दिन या 3 दिन यहाँ धूप में, गर्मी में, बारिश में बैठ रहा पूरी रात इसी बात के लिए कि बच्चों संवाद करो। आज जो संवाद करे अगर पहले कर लेते तो जो लोकतंत्र का चीरहरण देखने को मिला 20 तारीख को, जिस तरह का अन्याय किया पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स सरकार के सहारे पे, सरकार को खुश करने के लिए, वो नहीं होता इस देश में। और जिस तरह से नौजवान चंद्रशेखर आजाद लोकतंत्र में जनता की भूमिका और विरोध की अधिकार की बात करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि नागरिक अपनी बात रख सके, सरकार अपनी जवाब दे सके और कानून का पालन सभी पर समान रूप से लागू हो। इसी पूरे घटनाक्रम से कुछ बड़े सवाल आते हैं। क्या छात्रों का चिंताओं का समाधान समाज से हो सकता है? क्या किसी भी कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? और क्या भर्ती, परीक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से न्याय, समानता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारत की सबसे बड़ी ताकत माना। इसीलिए किसी भी विवाद का समाधान संवैधानिक संस्थाओं, तथ्यों और संवाद के माध्यम से ही संभव है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।